आगे बढ़ते हैं। ममता को लेकर कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। कुछ और सीटें मांगी थी, ये बता रहे हैं कांग्रेस के सूत्र। बीजेपी से जो सीटें टीएमसी हार गई थी, वही सीटें मांगी थी। सीट बंटवारे पर बात हो नहीं पा रही है। बीजेपी से हारी सीटें ही मांगी थी, ये बता रहे हैं कांग्रेस के सूत्र। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं। जरा समझते हैं आशीष कुमार सिंह से, ममता को लेकर कांग्रेस का असमंजस या दुविधा कह लीजिए दूर होगी या फिर नहीं? नहीं, मुझे लगता है कि कोई असमंजस और कंफ्यूजन अब रहा नहीं। ममता बनर्जी ने खुद ही क्लियर कर दिया कांग्रेस को कि अब वो अलायंस में शामिल ही नहीं है। देखिए, करीबन 10, 12 या 15 दिन पहले की बात है जब मल्लिकार्जुन खड़गे से वो मिली थी। उन्होंने कहा था हम 2 सीट से ज़्यादा नहीं देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने तभी कह दिया था अगर आप ऐसा करेंगी तो अलायंस कैसे आगे बढ़ पाएगा। हमें जो कांग्रेस सोर्सेज, टॉप सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक ममता बनर्जी से सिर्फ ये मांग की गई थी कि पिछली दफा जो सीटें वो भाजपा से हार गई थी, उनमें से कम 5-6 सीटें और दे देती, यानी कुल मिलाकर के 2 से अगर 8-9 सीटें हो जाती कांग्रेस की तो ये अलायंस फॉर्म अप हो सकता। आप कह रहे हैं कि कोई दुविधा है नहीं, कोई कंफ्यूजन है नहीं, लेकिन ममता के इस खुले ऐलान के बावजूद जयराम रमेश सामने आते हैं और उनकी तरफ से यहां तक कह दिया जाता है कि ममता बनर्जी के बिना तो इंडिया गठबंधन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो फिर क्या माना जाए ममता के इस ऐलान के बाद? इंडिया गठबंधन को खत्म मान लिया कांग्रेस पार्टी ने, तो ये तो कांग्रेस की दुविधा और कंफ्यूजन ही दिखा रहा है ना। नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए वो विशफुल थिंकिंग है। मैं आपको डीप बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी को 2 दिन पहले से मालूम था कि ममता बनर्जी अब इस अलायंस का हिस्सा नहीं है और ना ही उनसे पिछली जो 19 तारीख को बैठक हुई थी उसके बाद कोई भी शीर्ष नेतृत्व तो बात कर रहा था। उनका जो रुख था वो कांग्रेस पार्टी को समझ में आ गया था। सो जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसका मतलब यह है कि इंडिया अलायंस को अब वो देख ही रहे हैं ममता बनर्जी की बजाय। ममता बनर्जी अब इस अलायंस का हिस्सा नहीं है। आई थिंक जो जयराम रमेश के बयान का आप हवाला दे रही हैं वो सिर्फ उनको अपीज करने के लिए या ये रवैया दिखाने के लिए कि भाई कांग्रेस पार्टी अभी भी चाहती है, कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी इंडिया अलायंस, ये कोई भी पार्टी अपनी तरफ से करना चाहेगी। मुझे लगता है बहुत अच्छी तरह वो जानते हैं और तभी तो कांग्रेस के सोर्सेज आज हमें खुलकर बता रहे हैं कि ममता बनर्जी की गलती। मैं आपको एक और बात बता दूं कि कांग्रेस के सोर्सेज ये भी क्लेम कर रहे हैं कि ममता बनर्जी को अगर इस इंडिया अलायंस में रहना था, इसको इंटैक्ट रखना था, तो उन्होंने क्यों नहीं उद्धव ठाकरे की तरह ये पहले ही कह दिया था कि जो भी सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत होगी दिल्ली में होगी और अपने काडर को किसी भी तरह की बयानबाजी या राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पोस्टर्स हटाने से मना क्यों नहीं किया था। तो ब्लेम ही अब एक दूसरे पर ब्लेम किया जा रहा है रोमाना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब कोई स्कोप नहीं है, कोई गुंजाइश या कोई उम्मीद भी नहीं है। ठीक है, रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास। देखिए, इंडिया गठबंधन में दरार जो सामने निकल कर आ रही है और ये जो एकला चलो का राग है, ये कहां से अब सुनाई पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल में तो सुनाई पड़ ही रहा है, आपने सुन लिया। पश्चिम बंगाल गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे, ममता बनर्जी ने बाकायदा ऐलान कर दिया है। पंजाब आम आदमी पार्टी भगवंत मान 13 की 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। बिहार में सस्पेंस लगातार बना हुआ है। नीतीश कुमार का रुख क्या रहेगा, इसी को लेकर सबसे बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र आज सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी की बैठक है, यहां पर भी सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली कभी कहा जाता है कि साहब फॉर्मूला तय हो गया है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच, लेकिन अब वो फॉर्मूला क्या है उसकी तस्वीर ही नहीं खुलकर सामने आ रही है। तो प्रश्न चिन्ह दिल्ली में भी लगा हुआ है और यूपी में तो प्रश्न चिन्ह लगा ही हुआ है कांग्रेस को इस लिहाज से लेकर कि उत्तर प्रदेश, सीधे जरा वीरेश का रुख कर लेते हैं, वहां इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी जो है वो जयंत चौधरी के साथ सीटों के फॉर्मूले पर सहमति बना लेती है, लेकिन कांग्रेस का क्या वीरेश? तो मतलब सस्पेंस इंडिया गठबंधन यूपी में भी। देखिए, इंडिया गठबंधन अब अपना अंतिम सांस ले रहा है और जिस तरीके से ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि हमें गठबंधन नहीं करना है, आज आकर अखिलेश यादव भी यही कहने वाले हैं। क्योंकि जो राहुल गांधी हैं, जो पार्टी के सब कुछ हैं, खड़गे को छोड़कर दिया जाए तो ऐसे में वो बहुत अनमने हैं। और समाजवादी पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी ने 2 बार प्रयास किया और कहा कि हम आपको जीतने वाली सीट देंगे। जीतने के लिए कौन सी सीट आपके पास है वो लिस्ट बनाकर दे दीजिए। जब दूसरी बैठक होती है तो राम गोपाल यादव के सामने वो लिस्ट नहीं आती है। समाजवादी पार्टी के हैंडल से कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी ने धोखा दिया है, उसने लिस्ट नहीं दिया है। तो जिस तरीके से अंदर खाने चल रहा है, उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव कांग्रेस के जो सबसे टॉप लीडर हैं राहुल गांधी के रवैये से
बेहद असमंजस में हैं। ठीक हम है। नाराज तो नहीं कहेंगे, लेकिन भौचक है कि आखिर कर क्या रहे हैं, होगा इसीलिए क्या। तो क्वेश्चन मार्क है लेकिन ना, इंडिया इसीलिए सवालिया निशान है ना, इसीलिए प्रश्न चिन्ह है ना इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर उत्तर प्रदेश में भी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तमाम सहयोगियों का इस तमाम डिटेल्ड जानकारी के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, आगे दिखाएंगे आपको आज बुलंदशहर से प्रधानमंत्री के प्रचार का शंखनाद होना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।